का नाम लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन ने अचानक भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसका खुलासा होते ही इस्लामाबाद में भूचाल आ गया है और कई कट्टरपंथी देशों की जमीन खिसक गई है। क्योंकि अगर ये ऑफर हकीकत में बदल गया तो सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल है, आखिर अचानक चीन के सुर इतने मीठे क्यों हो गए? वही चीन जिसके साथ भारत की गलवान में खूनी झड़प हुई, वही चीन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, वही चीन जो हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है, वो भारत के साथ क्यों आना चाहता है? दरअसल कहानी शुरू होती है रूस से। रूस ये चाहता है कि आरआईसी यानी कि रूस, भारत और चीन का पुराना त्रिपक्षीय गठबंधन दोबारा जिंदा हो। ये वही मंच है जो साल 2020 की गलवान झड़प के बाद लगभग ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार इस फोरम को फिर से सक्रिय करने की बात कर रहे हैं और अब चीन ने भी साफ संकेत दे दिया है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चीन का ये कहना है कि भारत और चीन कॉम्पिटिटर्स नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार हैं। बीजिंग ये भी दावा कर रहा है कि सीमा पर हालात सामान्य है और दोनों देशों को एक दूसरे के विकास को अवसर के रूप में देखना चाहिए, खतरे के रूप में नहीं। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है? क्योंकि एक तरफ चीन दोस्ती की बातें करता है और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, तकनीक दे रहा है और कूटनीतिक समर्थन भी देता है। भारत के खिलाफ खड़े पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतों में चीन शामिल है। दूसरी तरफ रूस भी आज पहले से ज्यादा चीन पर निर्भर हो चुका है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस चीन व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में नई दिल्ली के मन में ये चिंता भी स्वाभाविक है कि कहीं आरआईसी का मंच चीन के प्रभाव का एक नया साधन ना बन जाए। और यही वजह है कि भारत के लिए ये सिर्फ एक दोस्ती का प्रस्ताव नहीं है चीन की तरफ से, बल्कि एक रणनीतिक परीक्षा है। क्योंकि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आते हैं तो दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। लेकिन अगर भारत बिना गारंटी के आगे बढ़ता है तो फायदा किसी और का और नुकसान भारत का भी हो सकता है। और इसीलिए नई दिल्ली का संदेश एकदम साफ है कि बातचीत हो सकती है, सहयोग भी हो सकता है, लेकिन भरोसा कमाया जाता है, सिर्फ बयानों से बातें नहीं चलती। और इसी वजह से भारत चीन की तरफ से आए इस ऑफर पर बहुत सोच विचार कर रहा है। देखना यह होगा कि आरआईसी आगे आने वाले दिनों में क्या रूप लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।